इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि तुमने पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। फिर भी अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो बीच में वीडियो छोड़कर मत जाना। वीडियो के एंड होने से पहले पहले तक अगर मैं तुम्हारी हेल्प ना कर पाया और तुम्हें कुछ ना सिखा पाया तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, जो दिल करे वो बोलना। क्योंकि ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो ही नहीं है, ये एक मौका है आपके लिए, मेरे लिए, अपनी लाइफ में की गई गलतियों को सुधार कर अपने सपनों को पूरा करने का। और अगर सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ अपनी लाइफ के 10 से 15 मिनट मुझे दे दो। फिर भी कुछ ना हुआ तो समझ लेना पहले भी टाइम वेस्ट ही तो कर रहे थे, उसमें 10 से 15 मिनट का टाइम वेस्ट और हो गया। चलो अब वीडियो देखो। एक और नया दिन, फिर एक नई शुरुआत। हार नहीं मानेंगे जब तक पूरे ना कर ले सारे ख्वाब। योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। ये बात बोली है वन ऑफ द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेसमैन स्टीव जॉब्स सर ने। वो कहते हैं कि हमारे पास जो समय है वो सीमित समय है, इसीलिए इसे किसी और का जीवन जीकर बर्बाद ना करें। बिकॉज आज है, फेलियर गिव्स यू टू चॉइसेस। कहते हैं कि वक्त कभी एक जैसा नहीं होता, वो हमेशा बदलते रहता है, और यही वक्त की खासियत है। कुछ इसी तरह की थी स्टीव जॉब्स सर की लाइफ। वो कभी एक जैसी नहीं रही, उनकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता था। इसीलिए तो उन्होंने एक बार कहा था, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू। इसका मतलब है कि जो काम आप करते हो उसे और अच्छे से करने के लिए आप उससे प्यार करने लगो। जब आप अपने ही काम से प्यार करते हो तो आप और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हो, जैसे स्टीव जॉब्स सर ने किया। उनके फादर एक मैकेनिक थे, तो उन्होंने भी वही काम करना शुरू कर दिया, और फिर उन्हें मशीन से लगाव हो गया। वो और उनके फ्रेंड्स घंटों गैराज में मशीनों के बीच रहा करते थे, और वहीं से उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। ये याद रखना, लाइफ कभी भी आपको सीधे सीधे कुछ नहीं देगी, वो हमेशा आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने की कोशिश करेगी, ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले सको। हम इंसानों की एक आदत है, हम हमेशा एक ही बात कहते रहते हैं कि हमें कभी मौका नहीं मिलता, पर हम ये भूल जाते हैं कि मौके मिलते नहीं, उन्हें बनाने पड़ते हैं। कैसे? कुछ मेहनत करके, थोड़ा सा सब्र करके, और खुद पर भरोसा रख के। एक बात हमेशा याद रखना, अपॉर्चुनिटी विल नॉट गोना फाइंड यू, यू हैव टू फाइंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है मौके आपकी तलाश में नहीं आएंगे, आपको मौके की तलाश में जाना पड़ेगा। जैसे एक स्टूडेंट पूरे साल हार्डवर्क करता है, पढ़ाई करता है, ताकि वो आखिर में अपना रिजल्ट अच्छा ला सके, वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में तब तक हार्डवर्क करते रहना है जब तक हम उसे एक अपॉर्चुनिटी में बदल ना दें। स्टीव जॉब्स सर को भी मौके मिले नहीं थे, उन्होंने भी मौके बनाए। जब उन्होंने देखा कि हर कंपनी बस एक ही तरह के कंप्यूटर्स बना रही है, तब उन्हें लगा कि कंप्यूटर्स ऐसे नहीं होने चाहिए। कंप्यूटर्स तो ऐसे होने चाहिए जो हर किसी के घर पर भी हो और हर किसी के ऑफिस में भी हो। यहीं से शुरुआत हुई एप्पल कंप्यूटर्स की। स्टीव जॉब्स सर एक सेलेक्टिव पर्सन थे, जो हर चीज़ को बेस्ट ही करना चाहते थे। मतलब वो किसी भी चीज़ को करने से पहले 100 बार सोचते थे। इसीलिए स्टीव जॉब्स सर ने जो भी इनोवेट किया वो अपने टाइम का बेस्ट इनोवेट किया। फिर वो चाहे 2001 में आईपॉड हो, या 2007 में आईफोन हो, या फिर 2010 में आईपैड। उन्होंने जो भी बनाया अपने टाइम का बेस्ट बनाया। उस टाइम पर उससे बेहतर कुछ होता ही नहीं था। और यही सब चीज़ें उनके खुद के कंपनी के सीईओज और बोर्ड मेंबर्स को पसंद नहीं आती थी कि वो हर चीज़ को लेकर इतने सेलेक्टिव क्यों हैं, जबकि सब कुछ इतने आसानी से भी हो सकता है। और यहीं पर आती है उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो हमें दिखती है बट उनके लिए कभी नहीं थी। स्टीव जॉब्स सर को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया जाता है, पर वो हार नहीं मानते हैं। पता है क्यों? बिकॉज फेलियर गिव्स यू टू चॉइस, यू स्टे डाउन और यू गेट अप। इसका मतलब है असफलता आपको दो विकल्प देती है, या तो आप नीचे गिरे रहो या तो आप ऊपर उठो। स्टीव जॉब्स सर ने ऊपर उठना मंजूर किया। वो चाहते तो हार मान सकते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो इतना ऊपर उठे कि उन्होंने कुछ ही टाइम के अंदर 2 नई कंपनीज खड़ी कर दी।
और मजबूर कर दिया एप्पल वालों को उनके पास वापस जाने के लिए। फिर उसके बाद कभी स्टीव जॉब्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और बना दिया एप्पल को वर्ल्ड की मोस्ट फेमस स्मार्टफोन कंपनी। और अगर अब भी आपको कभी फेलियर से डर लगे तो ये याद रखना कि फेलियर गिव्स यू टू चॉइस, यू स्टे डाउन और यू गेट अप। अगर इस वीडियो से मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया, तुम्हें कुछ नया सिखा पाया, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए और खुद की मदद फिर से करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा तब फिर से मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, फिर देखते हैं तुम और मैं अगली बार मिलते हैं कि नहीं। और ये याद रखना, हर दिन एक नया मौका है फिर से कुछ कर दिखाने का, अपने सपनों को पूरा करने का।